नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपने चैप्टर हैं अध्याय वो 31वां चल रहा है, जिसका नाम है मानव में युग्मक जनन। 31वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मानव में युग्मक जनन, और इस चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है। इस चैप्टर का ये कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है। इसके अंदर देखो, सबसे पहले हमने युग्मक जनन होता क्या है उसके बारे में पढ़ लिया। उसके पश्चात हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि युग्मक जनन हमने पढ़ लिया, तो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन दो महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर में। तो उनमें से शुक्राणु जनन है वो अपने टॉपिक चल रहा है। तो शुक्राणु जनन है, उसकी 3 अवस्थाएं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो शुक्राणु जनन के अंदर ही है, ठीक है। आज का अपना टॉपिक है वो कौन सा है? शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना आज का जो अपना टॉपिक है कौन सा है? शुक्राणु की संरचना। मतलब शुक्राणु है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो स्तनधारी है, उनमें शुक्राणु की संरचना है उसको, जैसे ये क्या है? शुक्राणु की संरचना है, ठीक है। ये क्या बनी हुई है? शुक्राणु की संरचना बनी हुई है ये। तो इस शुक्राणु की संरचना को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे पहला होता है, उसको तो हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। सबसे ऊपर का भाग शीर्ष होता है। दूसरा भाग होता है वो कौन सा होता है? मध्य खंड होता है, मध्य खंड होता है। और तीसरा भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूंछ बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, ये शुक्राणु की संरचना है। इसके अंदर ये भाग सबसे ऊपर का ये क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। यहां से लेके यहां तक ये क्या कहलाता है? मध्य खंड कहलाता है। और सबसे नीचे का भाग क्या कहलाता है? पूंछ कहलाता है। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शीर्ष भाग। एक शुक्राणु की संरचना होती किस प्रकार की है? एक दागेनुमा संरचना होती है। किस प्रकार की होती है? एक दागेनुमा संरचना होती है। और उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहला भाग हम पढ़ रहे हैं शीर्ष भाग। तो शीर्ष भाग है, ठीक है। शीर्ष भाग है, इसका मुख्य भाग है वो किससे मिलकर बनता है? केंद्रक व एक्रोसोम। किससे मिलकर बना हुआ होता है? केंद्रक व एक्रोसोम से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब शीर्ष भाग है वो किससे मिलकर बनता है? केंद्रक और एक्रोसोम। तो यहां पे क्या पाए जाते हैं? ये केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या पाए जाते हैं? एक्रोसोम पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि आनुवंशिक कार्य हेतु, मतलब इनमें जो शीर्ष भाग है उनमें आनुवंशिक कार्य हेतु गुणसूत्रों के साथ में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन। मतलब गुणसूत्र हैं, इनके साथ में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन। मतलब शीर्ष भाग है किससे मिलकर बनता है? केंद्रक वो एक्रोसोम से मिलकर बनता है, ठीक है। और आनुवंशिक पदार्थ के रूप में गुणसूत्रों के साथ में इसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ में गुणसूत्रों के साथ में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। अब क्या होता है, जो एक्रोसोम होता है वो एक्रोसोम है। एक्रोसोम है, उस एक्रोसोम के एक तरफ तो क्या पाया जाता है? एक्रोसोम के एक तरफ तो क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। मतलब एक तरफ तो क्या पाया जाता है? एक्रोसोम के केंद्रक पाया जाता है। और दूसरी तरफ क्या पाई जाती है? प्लाज्मा झिल्ली। यदि हम ये कहें कि एक्रोसोम है वो केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। क्या होता है? एक्रोसोम है, केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और जो सबसे शीर्ष भाग ये भाग होता है, ठीक है, एक्रोसोम का ये भाग होता है। यहां पे क्या पाया जाता है? एक अम्लीय प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्लीय प्रोटीन पाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? एंटी फर्टिलाइजिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो शुक्राणु है उसके शीर्ष भाग में कौन सा अम्लीय प्रोटीन पाया जाता है? तो एंटी फर्टिलाइन पाया जाता है। ये क्या करता है? फर्टिलाइजिन। ये क्या करता है कि जब भी अंडाणु के अंदर ये प्रवेश करता है शुक्राणु, तो जो अंडाणु की जो ये बाह्य सतह है
उसको तोड़ने का कार्य कौन करता है? ये करता है अम्लीय पदार्थ। ठीक है, ये क्या करता है? इसको तोड़ के इसके अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, इसलिए ये सबसे जो ऊपर का भाग होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। तो देखो सबसे पहला हो गया शीर्ष भाग, इसको दोबारा समझ लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। सबसे पहले अपने को हेडिंग लगानी है शुक्राणु की संरचना। तो स्तनधारी होते हैं, उनमें शुक्राणु की संरचना किस प्रकार की होती है? एक धागेनुमा संरचना होती है। ठीक है, इसकी संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग तो होता है शीर्ष, दूसरा भाग होता है मध्य खंड और तीसरा भाग होता है पूंछ। सबसे पहले अपने को हेडिंग लगाना है शीर्ष। शीर्ष में देखो मुख्य भाग केंद्रक और एक्रोसोम होते हैं। इनमें आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र के साथ में प्रोटीन भी पाए जाते हैं। ठीक है, एक्रोसोम में एक तरफ तो केंद्रक पाया जाता है और दूसरी तरफ क्या पाया जाता है? इसके प्लाज्मा झिल्ली। मतलब एक्रोसोम के एक तरफ तो क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है और दूसरी तरफ क्या पाया जाता है? प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है। इसमें एक अम्लीय प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एंटी फर्टिलाइजिन। एक अम्लीय प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटी फर्टिलाइजिन बोलते हैं। जो कार्य क्या कार्य करता है कि अंडाणु है उसके अंदर जब ये प्रवेश करता है, शुक्राणु इधर से, ठीक है, तो जब ये इसके अंदर प्रवेश करता है तो इसकी सतह को, अंडाणु की सतह को तोड़ने का कार्य कौन करता है? एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, प्रोटीन, ये एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन है, वो क्या करता है? इसकी सतह को तोड़ने का कार्य करता है। तो ये तो हो गई इसके शीर्ष भाग का वर्णन। अब देखो इसका दूसरा भाग, अब कौन सा भाग है इसका? दूसरा भाग। इसका दूसरा भाग है कौन सा होता है? मध्य भाग, मध्य खंड या मध्य भाग। मध्य खंड कौन सा होता है? यहां से लेके यहां तक। ठीक है, मतलब ये संरचना और ये संरचना, ये क्या होता है? इसका मध्य भाग होता है। मतलब शुक्राणु है वो कहाँ से? शीर्ष भाग है उससे लेके गिरवा तक फैला हुआ रहता है। कहाँ पे फैला हुआ रहता है? गिरवा तक फैला हुआ रहता है। मध्य भाग कहाँ तक जुड़ा हुआ रहता है? शीर्ष भाग से ऊपर से, और ये गिरवा है यहाँ तक ये जुड़ा हुआ रहता है। इस गिरवा के अंदर क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? तारक केंद्र, सूत्र कणिकाएं या तारक केंद्र। मतलब यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? सूत्र कणिकाएं या तारक के केंद्र पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? गिरवा के अंदर। ठीक है, गिरवा के अंदर क्या पाए जाते हैं? सूत्र कणिकाएं या तारक केंद्र पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? मतलब सब के सब क्या होते हैं? एक समान होते हैं। जैसे ऊपर वाला भी समान होगा, नीचे वाला भी समान होगा, और उसके नीचे हैं वो भी क्या होते हैं? समान होगा। परंतु मतलब दिखाई देने में तो क्या होंगे? सब समान होंगे, लेकिन कार्य सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। दिखाई सब कैसे देंगे? समान देंगे, लेकिन कार्य सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। और शुक्राणु के मध्य खंड होता है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? तंतुमय अनेक कण पाए जाते हैं। मतलब ये कण पाए जाते हैं, और ये कण किससे घिरे हुए रहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया से जो मध्य खंड में कण पाए जाते हैं सूत्र कणिकाओं के, वो किससे घिरे हुए रहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से घिरे हुए रहते हैं। तो देखो ये था अपने दूसरा, कौन सा? मध्यखंड। ठीक है, दूसरा कौन सा था अपने? मध्यखंड। मध्यखंड होता क्या है? मध्यखंड किसको बोलेंगे हम? कि शीर्ष से लेके गिरवा तक फैला हुआ रहता है। बीच का भाग होता है, ऊपर शीर्ष होता है, नीचे पूंछ होती है। ठीक है, तो ये शीर्ष से लेके गिरवा तक फैला हुआ रहता है, और इसके मध्य क्या पाए जाते हैं? तारक केंद्र या सूत्र कणिकाएं पाई जाती है, जो दिखाई तो देने में तो क्या होती है? बिल्कुल समान होती है। मतलब दिखाई देने में तो बिल्कुल समान होती है, परंतु इसके कार्य क्या होते हैं? सभी कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और इनके मध्य क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अनेक क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया अपना दूसरा मध्यखंड। अब देखो नंबर 3, तीसरा कौन सा है? पूंछ। तीसरा कौन सा हो गया? पूंछ हो गया। तीसरा भाग कौन सा हो गया? पूंछ। तो सबसे ये नीचे की संरचना, ये सबसे नीचे की संरचना क्या कहलाती है? पूंछ कहलाती है। मतलब इस शुक्राणु की संरचना में सबसे लंबा भाग होता है, वो क्या कहलाता है? पूंछ कहलाता है। ठीक है, सबसे जो लंबा भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूंछ कहते हैं। और सबसे अंतिम भाग होता है, ठीक है, सबसे अंतिम भाग होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? पूंछ कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? 2 हिस्सों से मिलकर बनता है। इस प्रकार से 2 भागों में बंटा हुआ रहता है। जैसे इसके बीच में इस प्रकार की ये एक संरचना पाई जाएगी, तो इस संरचना के कारण ये क्या होता है? 2 भागों में बंटता है। मतलब
जैसे मान लो कि ये संरचना है इसकी, तो इसके बीच में ये संरचना पाई जाती है, तो इस संरचना के कारण एक भाग ये बन जाता है और दूसरा भाग ये बन जाता है। कहने का मतलब यह क्या होता है, शुक्राणु का सबसे लंबा भाग होता है तथा शुक्राणु का सबसे अंतिम भाग होता है जिसे हम पूंछ बोलते हैं, ठीक है। और इसके क्या होते हैं, दो हिस्से बनते हैं। तो ये हो गया शुक्राणु की संरचना। दोबारा समझ लेना एक बार, शुक्राणु की संरचना है उसको कितने भागों में बांटते हैं हम, 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। 3 भाग, पहला भाग होता है शीर्ष, मध्यखंड और पूंछ। शीर्ष होता है, उसके अंदर केंद्रक और एक्रोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। शीर्ष भाग में क्या पाए जाते हैं, केंद्रक और एक्रोसोम, और आनुवांशिक कार्य हेतु गुणसूत्रों के साथ में अनेक प्रोटीन भी पाए जाते हैं। एक्रोसोम है, उसके एक तरफ तो केंद्रक पाया जाता है, दूसरी तरफ क्या पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। और इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर एक ही अम्लीय प्रोटीन पाया जाता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, एक अम्लीय प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन, इनके अंदर क्या पाया जाता है, एक अम्लीय प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी फर्टिलाइजिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना कौन सा भाग हो गया, शीर्ष भाग हो गया। दूसरा है वो कौन सा है, मध्यखंड है, जो बीच का भाग है, ठीक है। मध्यखंड है वो शीर्ष से लेकर गिरवा तक फैला हुआ रहता है। गिरवा के अंदर सूत्रकणिकाएं या क्या पाए जाते हैं, तारक केंद्र। सूत्रकणिकाएं या क्या पाए जाते हैं, तारक केंद्र इसके अंदर पाए जाते हैं, जो क्या कार्य करते हैं, सूत्रकणिकाएं या तारक केंद्र होते हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, समान होते हैं दिखाई देने में, लेकिन इनका कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। और सबसे अंतिम भाग होता है वो पूंछ होता है, जो सबसे लंबा भाग होता है, सबसे अंतिम भाग होता है जिसे पूंछ कहते हैं, जो किस प्रकार से बंटा हुआ रहता है, 2 भागों में बंटा हुआ रहता है। तो ये तो था अपना शुक्राणु की संरचना। अब आगे का टॉपिक आएगा, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे अंडाणु जनन। मतलब अपने ये चैप्टर है वो आधा हो चुका है कंप्लीट, शुक्र जनन है वो प्रक्रिया, शुक्र जनन की प्रक्रिया वो कंप्लीट हो गई है। तो अब अपने टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, अंडाणु जनन।